नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी सीजीएल 2022 प्री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद उसकी आंसर की आई। जब बच्चे पेपर देकर आए तो बच्चों को लगा इस बार बहुत ज़्यादा आसान है एग्ज़ाम, ठीक है। और जब स्कोर आया तो पता लगा इतना भी आसान नहीं था, ठीक है। और ऐसा हमेशा होता है, इस बार ऐसे पहली बार नहीं हुआ, हर बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देकर आते हैं तो ऐसा लगता है आसान आया है, पर जब स्कोर आता है तो वाकई में कुछ अलग महसूस होता है। मैंने भी अलग महसूस किया है। आज की क्लास में मैं सीजीएल 2022 प्री के सभी अनोखे क्वेश्चन ऐसे मान लेते हैं, जब एग्ज़ाम आता है लगभग 40 शिफ्ट है और 40 इंटू 25 1000 क्वेश्चन हो गए। 1000 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जो बिल्कुल नए टाइप के होंगे, कुछ बेहतर होंगे, कुछ बदलाव होगा उसके अंदर, ठीक है। और पूरे 1000 में से केवल वही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर करके चले जाएं तो पूरा सीजीएल 2022 कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। और यहां से ये पता लगेगा कि एग्जामिनर किस दिशा में सोच रहा है, क्या पैटर्न वो मेंस में रखने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि मामूली क्वेश्चन मैंने कोई नहीं लिया है। मैं 2 दिन से इसी पे मेहनत कर रहा हूं कि क्वेश्चन वैसे ही लिए जाए जो वाकई में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा आने वाले पैटर्न को लेके पॉसिबिलिटी है उसके अंदर कि मैच करके वो मिल सकता है एग्ज़ाम में। कई क्वेश्चन छूट भी सकते हैं मेरे से। देखिए, जब हम पढ़ते हैं 1000 क्वेश्चन देखना अपने आप में बड़ी बात है, तो कुछ क्वेश्चन छूटे भी होंगे तो मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट्स वगैरह वीडियो बना के आपको वो कवर कराया जाए। पर फिलहाल आज की क्लास है, मेंस का पैटर्न यहीं से पकड़ में आएगा, ठीक है। और केवल सीरियस स्टूडेंट के लिए, यानी केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो वाकई में बहुत सीरियस हैं, जिनकी सोच भी ये कहती है कि यार अब मेंस की तैयारी करनी है ना, तो जो बेस्ट अभी आया है वो जरूर करके जाएं। तो मैं बेस्ट लेकर आया हूं और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। दिखने में अलग, वैसे मामूली, दिखने में अलग है। अगर आप ध्यान से देखिए तो a-1/a का होल क्यूब क्या होता है? a³ - 1/a³ माइनस 3xy इंटू x - y। इससे ये कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर अगर आपने लिख के किया तो क्या किया? बात तो जब बनेगी जब आप ऑब्जर्व करें इस चीज को क्वेश्चन के अंदर ही और बिना लिखे आंसर करें कि भाई ये 3xy है, ये x - y है, ये x - y का होल क्यूब है, तो x³ - y³ आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन नहीं है हमारे सामने। अब 20% का डिस्काउंट दिया गया 2 किताब खरीदने पर, 25% का डिस्काउंट दिया गया 2 से ज्यादा किताब खरीदने पर, 10% डिस्काउंट दिया गया अगर वो एक ही किताब खरीदता है। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बढ़िया लैंग्वेज। एक 5% का डिस्काउंट और दिया जाता है अगर कोई स्टूडेंट होता है। सोहन एक स्टूडेंट है एमकॉम का, वो 513 रुपए की बुक खरीदता है, एक बुक। तो उसे कौन कौन से डिस्काउंट मिलने वाला है? उसे एक डिस्काउंट ये मिलने वाला है, एक ये मिलने वाला है। तो मार्क प्राइस आपको बताना है। 10% का मतलब हो गया 10 से 9, 5% का मतलब हो गया 20 से 19। ये 513 आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है, ठीक है। अगर मैं काटता हूं 9 से, 19 से काटते हैं 3 गुना आ जाएगा, यानी 20 या 60 इंटू 10 यानी 600। 600 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 600 मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, 9 इंटू 19 की वैल्यू दे रखी थी आपको, 20 इंटू 10 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। 20 इंटू 10 की वैल्यू निकालनी थी। अब पूरा सॉल्व करने से बेटर ये था कि आप बिना सॉल्व करे भी आंसर कर सकते थे। कैसे? आप ये देखते कि 9 इंटू 19 है 513, 20 इंटू 10 जब आप करेंगे तो आंसर में लास्ट में 00 आएगा, ठीक है।
ये देख के मैं आंसर मार्क कर सकता था, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन फिर से मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बटा 1 माइनस बी स्क्वायर। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं, आगे मैं ऑप्शन से वेरीफाई करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूं। अब देखिए, मुझे जब ये पता है कि a की वैल्यू यहां पर है और ये ऐसे कर कर आएगा, तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी साइन कॉस साइन नहीं रहेगी, मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी। अगर मैं इसे कॉट स्क्वायर एक्स करता हूं, b कितना है कॉस स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर ही हो गया, वेरीफाई हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्या मैं और कुछ कर सकता हूं इसके अंदर? और कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यू डाल के आ सकता है कि अगर आप x की जगह 45 डाल दें, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/√2, b की वैल्यू आएगी 1, a की वैल्यू आएगी 1/√2, b की वैल्यू आएगी 1। अब देखिए यहां जो दिक्कत आने वाली है वो ये दिक्कत आने वाली है, ऑप्शन 2 क्लैश होंगे, 2 से पता लगेगा आंसर ये है। ऐसा हो सकता है। यहां पर देखता हूं a की वैल्यू 1 और b की 1/√2, ठीक है। a स्क्वायर हो गया 1, b स्क्वायर हो गया हाफ, ए बी स्क्वायर भी हाफ हो गया। देखिए वैल्यू डल गई, आंसर आ गया सी ऑप्शन। पर मेरा मानना है ये आइडिया आपके पास हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। वैल्यू का कुछ नहीं पता, क्लिक करें ना करें। 7 किसी नंबर में जोड़ा जाता है और जो योग आता है उसे 5 से गुणा किया जाता है। अब इसे 3 से भाग किया जाता है, तो जो क्वोशिएंट आता है भागफल, उसमें से 4 घटाया जाता है, तो अब 16 आंसर आ जाता है। तो मैं सॉल्व करता हूं x के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं x की वैल्यू सीधा ही 5 नजर आ रही है, ठीक है। किस तरीके से मैं अभी बताऊंगा। x + 7 × 5 बराबर हो गया 20 × 3 के, ठीक है। 5 चौक और 4 तिया 12, x की वैल्यू 5 आ गई। मैंने यहां पर डायरेक्ट कैसे देख लिया, मुझे ये समझ आ गया कि 3 से भाग हो रहा है, ये नंबर आएगा, इस नंबर में से ये नंबर जाएगा तो इंटीजर आएगा, यानी इसमें तो 3 नहीं है, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। और 7 में 3 जोड़ता हूं तो 3 से भाग नहीं होगा, 1 जोड़ूंगा तो भी नहीं होगा, 5 जोड़ूंगा तो हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये मिस हो गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख लिया। 2 cos थीटा साइन गामा, थीटा की वैल्यू 135 है, गामा की 15 है, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 cos A साइन B, फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो साइन 15 की वैल्यू डालो यार, ठीक है। फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ा होगा, साइन A + B माइनस साइन A - B, ठीक है। साइन A + B क्या हो गया, साइन 135 प्लस, साइन पूरा ही क्यों लिखे बार बार, 135 + 15 यानी 150, 150 का मतलब होता है 30 डिग्री, 180 - 30, तो 1/2 आ गया, ठीक है।
फिर आ गया 120 यानी 60 आ गया, तो 1 माइनस रूट 3/2 यानी बी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि बढ़िया था, देखने में कुछ अलग था। गामा की वैल्यू 15 डिग्री दे रखी थी, 15 डिग्री की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। लगभग 70 प्लस क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे और पूरी क्लास करने के बाद आपको वाकई में मजा आ जाएगा। आपको लगेगा मेंस का डेमो मिल गया मेरे को एक तरीके से, कि मेंस ऐसे ही रहने वाला है। 4z + 7 2z - 1 इसके बराबर है a + b + c निकालना है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट, पिछले साल यानी विद इन 1 ईयर किसी एग्जाम में आया और सेम डाटा आया इसके अंदर, ये सेम है। उसमें कुछ और पूछा था, इसमें पूछा कुछ और है, बस फर्क इतना है। अब बच्चे इसमें भी बहुत बड़ा करते हैं। मैं आपको बार बार एक ही चीज सिखाता हूं कि भाई थोड़ा सा ध्यान से समझो चीजों को, कोशिश करो बिना पेन के। अब z² कैसे आएगा, जब ये इससे गुणा होगा, 2z², 2 चौक 8, तो a की जगह 8 आ गया। अब z की बात करें, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, 13 चौक 52, 52 आएगा। अब c की बात करें, 7 × -1 -7 × 4 -28, c की जगह -28 आ जाएगा। 60 में से 28 जाएगा तो 32 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 32 आंसर आ गया, पर 1 स्टेप सॉल्यूशन है ये। जब आप मेंस में जा रहे हैं तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा लिख रहे हैं पहले से आप। अगला है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। tan A tan B को मैं लिख सकता हूं sin A sin B बटा cos A cos B। चूंकि आगे भी cos A cos B है, इसलिए मैं सीधा लिखता हूं cos x बराबर 1। cos x बराबर हो गया किसके, cos A cos B माइनस sin A sin B, जिसे आप बोलते हैं cos A + B। तो x का मान कितना आ गया, a + b आ गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। बस ये है कि अगर आप cos और sin को इस तरीके से रिप्लेस करें, जो मेरी रिपीटिंग हैबिट है, जो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, आज से नहीं कितने सालों से, ठीक है, तो वो आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगला देखिए, फैक्टराइज करना है इसे। ठीक है, इसके मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। दूसरे सॉल्यूशन पे पहले आऊंगा, क्योंकि मैं इसे उसी से ही करता हूं मैक्सिमम, यानी ऑप्शन से। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखूंगा -8 किस में आ रहा है, -8 -8 -8, इसमें नहीं आ रहा, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब बचे देखिए कौन कौन से ऑप्शन, एक ये एक ये एक ये। अब एक बात ये वाली देखिए, ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें x की पावर 4 आएगा गुणा करेंगे तो, ये संभव नहीं है। अब बचे कौन से ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन बचे आपके पास। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं, मान लेते हैं आप y² को या y को, किसी को भी चेक कर लेते हैं। मैं y को चेक करता हूं, y कैसे आएगा, 8y, ठीक है, और ये -4y, तो +4y आ गया, +4y क्वेश्चन में है। इसमें देखता हूं, ये कितना आ गया, 4 × 2 8y माइनस का, 2 × 2 4y प्लस का, तो ये -4y आ गया। ये तो नहीं आएगा, ये वाला आएगा, इसलिए ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वैल्यू भी डाल सकते हैं, जब 2 ऑप्शन कट जाए तो वैल्यू भी डाल सकते हैं आप, x y 1 डाल के चेक करिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है जो मैं करता, वैसे बेसिक क्या है मैं ये बता देता हूं। अगर मैं इसको देखता हूं ध्यान से, तो मुझे कहीं ना कहीं x
माइनस 2y, इसका होल स्क्वायर नजर आ रहा है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं, प्लस ये नजर आ गया मेरे को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 8। एक तरीके से z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8, इसको फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, z माइनस 4 z प्लस 2, तभी माइनस 8 आएगा और तभी माइनस 2z आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, z की वैल्यू डाल रहा हूं, x माइनस 2y माइनस 4, तो x माइनस 2y माइनस 4 इसमें नजर आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक से है, वो ये है कि आप जल्दी कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ये निकालना है। अब यहां पर भी दो तरीके हैं, एक है बेसिक से जाए बच्चा कि भाई x बटा 8 का स्क्वायर, इसमें मैं कहूंगा अगर वो बेसिक से जा रहा है थोड़ा लिखे कम, y बटा 9 का स्क्वायर करना है अगर, तो साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, और जब इसको ऐड करना है, ठीक है, जब इसको ऐड करना है, अब मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दो आंसर हो गया। ये बेसिक में भी मैंने चेंज किया है, कम लिखा है इसके अंदर काफी, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन है हमारा। सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मैं थीटा की जगह 90 रख देता हूं, x की वैल्यू 8 आ गई, y की 9, तो 8 स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर 1 हो गया, 9 स्क्वायर बटा 9 स्क्वायर 1 हो गया, दो आंसर आ गया, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, तगड़ा क्वेश्चन, ये सीजीएल में सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। y की वैल्यू हो गई 3 प्लस रूट 3। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आंसर है केवल रूट में। मैं सबकी वैल्यू निकाल लूंगा, वाई स्क्वायर 9 3 12 प्लस 6 रूट 3, वाई क्यूब 12 3 36 और 6 3 18 54, 18 और 12 30 रूट 3, ठीक है, ये वाई क्यूब आ गया। अब मैं वाई 4 निकालता हूं अगर, 144 और 108 252, 2 6 12 144 रूट 3। कई बच्चों को लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा कर लिया आपने, है ना, वैसे भी ये क्वेश्चन बड़ा ही है, मैं इसे छोटा कैसे करने वाला हूं ये देखिए। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है रूट में आंसर है, तो मैं केवल रूट वाला टर्म चेक करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अब 2y4, 2 इंटू y4 कितना हो गया, 288, केवल रूट वाला टर्म। 8 इंटू वाई क्यूब माइनस का, माइनस 240, वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 36, वाई आ गया 28, वाई 28 रूट 3। तो जो इसका आंसर आएगा उसके आगे रूट 3 लगा दो बस। 276 गया 12, 12 और 28 हो गया 40, तो 40 रूट 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। जब पता है रूट में ही आंसर है तो इनको सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, नंबर्स को, इन्हें सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने,
देखिए ध्यान से, एक ग्रोसरी शॉप 10% डिस्काउंट देता है 500 रुपये और उस पे ऊपर की चीजों पर। 5% डिस्काउंट दिया जाता है 250 से ऊपर और 500 से नीचे। 1% का एडिशन दिया जाता है यदि कैश में पेमेंट करोगे। तो एक ग्राहक को कितने पैसे देने होंगे यदि वो 25 बिस्कुट के पैकेट खरीदता है 30 रुपए वाले? 25 दिया हो गया 750। कौन कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? एक ये, ठीक है। लैंग्वेज से खिलवाड़ किया एग्जामिनर ने, देखिए ध्यान से। 10% का डिस्काउंट मिलेगा यानी 75 रुपए का, यानी 675 रुपए हो गए। अब 1% का और मिलेगा, 1% हो गया 6.75, ये घटाना है इसमें से। ध्यान से देखिए, तो 668 के करीब आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो गया। मैंने ये ले लिया लगभग 7। अगर 7 होता तो 668 आता, तो 668 से थोड़ा सा बड़ा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 5(2)A 6B 7C, ये 33 से भाग होता है। 33 का मतलब क्या हो गया? 11 से और 3 से। 5ABC 7 6 13 2 15, 5 प्लस ABC और -15 बराबर 0। ठीक है, ये वो बोल रहा है, ध्यान से देखिए। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2A प्लस 3B प्लस C, ठीक है, आपको ये बताना है। यानी ये क्या आ रहा है? ये लगभग 10 आ रहा है। ठीक है, ये लगभग 10 आ रहा है। 5 प्लस 10 -15 बराबर 0। ठीक है, क्या और कुछ भी हो सकता है? बस सही है वैसे ही मुझे लग रहा है। ABC प्राइम है। अब ध्यान से देखिए, ABC प्राइम नंबर है और जोड़ के 10 लाना है। ठीक है, जोड़ के 10 लाना है आपको। तो मैं क्या देखूंगा? 5 3 और 2। ठीक है, इवन नंबर लाना है। इवन नंबर कैसे बनेगा? जब इवन और इवन ऐड होंगे। ठीक है, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। ठीक है, या ऑड ऑड ऐड होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या करा, पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 लेने की कोशिश करी, तो 8 बज गया, मुझे 3 पास ध्यान आ गया। परंतु खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो कह रहा है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जो बड़ा मल्टीप्लायर है उसके साथ बड़ा नंबर आए। जैसे 3 के साथ मैं क्या रखूं? 5 रखूं। ए के साथ क्या रखूं? 3 रखूं। सी के साथ 2 रखूं। यानी सी की वैल्यू हो गई ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। क्योंकि मुझे ये सम मैक्सिमाइज करना है, तो 15 और 2 17, 17 और 6 23 आ गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, 23 आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है एक। कुछ बच्चे फील्ड पे जाते हैं, 6 की स्पीड से चलते हैं 2 घंटे के लिए। 12 किलोमीटर ये हो गया, टाइम हो गया 2 घंटे। फिर 2 की स्पीड से चलते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, और फिर 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं।
फिर आधा घंटा लंच करते हैं, फिर 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 1 घंटे के लिए चलते हैं, ठीक है, 3.6 किलोमीटर 1 घंटा इसका है, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड यानी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और फाइनली 4 की स्पीड से चलते हैं 3 घंटे के लिए, 4 3 12 और 3 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 24 26 29.6 और टोटल स्पीड टाइम कितना हो गया? 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 3 8 8.5 8.5 का मतलब हो गया 17/2, ये आ गया 59.2, बचा 17, 17 3 51, 3 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग, ये 6 की स्पीड है, ये 2 की स्पीड है, ये 3.6 की स्पीड है, ये 4 की स्पीड है, ठीक है। एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड ये तो हो नहीं सकती, ये तो दोनों बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, ये वाला संभव नहीं है, तो स्पीड ही बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं ले रहा, वो चल ही रहा है, रेस्ट पे लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो अगर आप लॉजिक से जाएं तो जल्दी आंसर आएगा, कॉन्सेप्ट से थोड़ा लेट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, और ये चेंज हुआ है, देखिए सेम उस पर चेंज कर रहा है एग्जामिनर। जैसे मैं बोलता हूं ना मेंस बैच में कि भाई एग्जामिनर ये कर रहा है, ये कर रहा है, मेंस बैच तो पहले शुरू हो गया था आपका, ये बाद में आ रहा है, अभी आई है की। तो मैंने बताया ना, एग्जामिनर वो छोटी सी चीज को मल्टीप्लाई कर दे रहा है किसी भी चीज से। आप देखिए, अगर आप 2 से काट दें तो ये वही जाना पहचानी आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको जो आप देखते थे आज तक, और उसके बाद यहां पर 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आता था? 1 आता था, 2 इंटू 1 2 आंसर हो जाएगा। अब ये मत कहिएगा पूरा सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व हो जाएगा। साइन की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, 2 cos 4 यानी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मतलब साइन, और साइन स्क्वायर प्लस साइन क्या है? 1 है, 2 आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राघव जो है शॉपिंग मॉल में जाता है कपड़े खरीदने के लिए, उसके पास 2 कूपन है, पर वो एक दिन में केवल एक ही कूपन का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। देखिए हमने जल्दी से जल्दी आपके लिए क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है, इसीलिए इसमें हिंदी नहीं लिखी गई है, ठीक है। हिंदी में आपको समझा रहा हूं, लेने को मैं स्क्रीनशॉट से भी ले सकता था, पर वही है, उसमें ज्यादा मजा नहीं आता, इसलिए मैंने टाइप कराया जल्दी से जल्दी। तो ये कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पहुंचे, बच्चे के पास कॉन्सेप्ट तो पहुंचे, इंग्लिश हिंदी एक माध्यम है, ठीक है। यूजिंग द फर्स्ट कूपन है टोटल डिस्काउंट ऑफ 30%, पहले कूपन से 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरे कूपन से 80% ऑफ मिलेगा सबसे महंगी शर्ट पे, ठीक है। ध्यान से देखना। तो आपको बताना है कम से कम कितनी कीमत पर वो खरीद सकता है ये तीनों शर्ट। तो 1250, 2790, इस पे डिस्काउंट मिला कितना? 80% का, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिला इस पे? 80% का। बहुत ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। तो 20% चार्ज होगा यानी 275, ये तो 3000 से ऊपर पहुंच गया, ये तो मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, यानी 30% वाला ही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 2790, 2700 और 1300, 4090, 4165 इंटू 70%।
अब मैं देखता हूं लास्ट में, देखिए जब आप 70% निकालेंगे यानी 0.7 करेंगे इसको, तो लास्ट में पॉइंट वाला नंबर मिलेगा। ये नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आना चाहिए। लास्ट में पॉइंट वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, 70% होता है 7/10। ठीक है, 7 से गुणा करूंगा और 10 से भाग करूंगा, लास्ट में 0.5 बच जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी से ही काम चल सकता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दुकानदार ने 3 स्कीम रखी। स्कीम पहली, 2 लगातार डिस्काउंट। ये गजब क्वेश्चन है, देखिए गजब का क्लाइमेक्स है इसके अंदर, जिसकी वजह से बच्चा गलत कर सकता है। क्या है? पहला डिस्काउंट 25 और 15, तो 25 और 15 क्या होता है? 40 माइनस 25 इंटू 15, 250, 125, 375। तो ये आ गया आपका 36.25 पहले केस में। दूसरे केस में बाय 5 गेट 3 फ्री, 3 फ्री मिल रहा है, 5 और 3 8 खरीदने पर 37.5%। तीसरा बाय 4 गेट 6, कई बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। गेट 6 फ्री नहीं है यहां पर, बस यहां तक है बाय 4 गेट 6, यानी 2 फ्री मिल रहा है उसे 6 खरीदने पर 33.33। ठीक है, 33.33। तो किसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट है? सेकंड में। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, पर मैं बाय 4 गेट 6 फ्री लिखूंगा तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। cos 2a cos 2b साइन स्क्वायर a माइनस बी साइन स्क्वायर a प्लस बी। अब cos पूरा नहीं लिखता, cos 2a cos 2b साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी। साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y क्या होता है? साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। माइनस वाई करूंगा, माइनस बी माइनस 2b, तो 2b यहां आएगा, माइनस बीच में चेंज कर देता हूं। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x प्लस y। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए थोड़ा सा बदलाव सा लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देख लेते हैं क्या बदलाव है। पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। a माइनस बी नीचे आएगा, a माइनस बी ऊपर आएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे a प्लस बी। a माइनस बी मैंने काट दिया, मैंने लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां भी a प्लस बी है तो यहां पर सीधा ही -3ab कर देंगे, तो ये मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी कितना हो गया? 26 में से 22 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे a प्लस बी यानी 48। 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिए इसलिए गए हैं कि सब में कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए उधार लेता है बैंक से 10% सिंपल इंटरेस्ट पे और 5 सालों में अपना कर्जा चुकाता है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे साल के आखिर में जो पैसे वापस किए गए वो ये है।
तो 5वें साल के आखिर में कितने पैसे दिए जाएं कि वह कर्ज मुक्त हो जाए। ठीक है। एसआई में इंस्टॉलमेंट जो आप भरते हैं वो प्रिंसिपल में से कटता है, ये ध्यान रखिए। ₹1,00,000 थे, ठीक है, 10% के हिसाब से ₹10,000 इंटरेस्ट हो गया। बंदे ने ₹10,000 वापस किए, बचे 90,000। 90,000 के हिसाब से ₹9,000 इंटरेस्ट हो गया अगले साल। अगले साल उसने ₹20,000 वापस किए, 70,000 बचे। 70,000 के हिसाब से ₹7,000 इंटरेस्ट बनता है, उसने वापस किए 30,000, 40,000 बचे। 40,000 के हिसाब से ₹4,000, ठीक है, ₹4,000 इंटरेस्ट बनता है, उसने वापस किए 40,000। अब 5वें साल के आखिर में क्या देना पड़ेगा उसे? ये ब्याज देना पड़ेगा। 10, 9, 17, 26, 4, 30। मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है, 30,000 आंसर होना चाहिए। मे बी रॉन्ग ऑप्शन है इसके। मुझे जो लग रहा है मैंने वो बताया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक कोकोनट ट्री है, हवा के साथ वो इंक्लाइंड हो जाता है, 18 डिग्री एंगल बना देता है, और ये 44 मीटर आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्री बताना, ये आर हो गया। 2πr इंटू थीटा बटे 360, 1/20, 18/360, ये बराबर है 44 के। 44 से 44 गया, आर की वैल्यू आ गई 140। 140 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। इस तरीके के और क्लॉक वाले 2-3 क्वेश्चन आए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर 1, tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बराबर 1, tan स्क्वायर बराबर हो गया cos स्क्वायर के। ठीक है, तो जो tan स्क्वायर, tan की जगह आप cos लग सकते हैं। tan की जगह cos कहां पर है? ये रहा, इस ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। tan की वैल्यू सीधा cos रख सकते हैं आप। ये बहुत पुराने काल से चलता आ रहा है क्वेश्चन, पुराने काल से। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, वैसे तो आप इसे ये करते हैं, ज्यादातर जगह आप देखेंगे। ठीक है, फिर होल क्यूब करके इसे सॉल्व किया जाता है। यहां आपको कैसा करना चाहिए, एक फिक्स पैटर्न है इसका, a³ + b³ - c³ -3abc होता है, पर यहां प्लस का 3abc आएगा क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है। 3ab × c, तो 2 की पावर 1 हो गया। 3 चौक 12, 8 20, 4 24 में से 2 गया तो 22 हो गया। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी के साथ देखिए, अगर ये प्लस में होता है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट रहता है a³ + b³ + c³ -3abc। अगर किसी एक का साइन चेंज हुआ है तो साइन यहां पर भी चेंज कर दो,
साइन यहां पर भी चेंज कर दो, 2 का चेंज हुआ है, 2 का यहां पर भी चेंज कर दो, यहां पर भी कर दो, यानी ये नंबर मिलेगा मेरे को सीधा डी ऑप्शन। वैसे ये क्यूब कर कर आएगा, क्यूब करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6x इंटू एक्स माइनस 2, और फिर यहां पर भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसे, और बहुत आगे जाके इसका आंसर आने वाला है, ठीक है, बहुत आगे जाके। अगला क्वेश्चन, ये नई वेराइटी है जो इस बार एग्जामिनर ने डाली है। नया मतलब क्या है, उन्हीं चीजों को घुमा फिरा के पूछना है बस। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाए, 3abc। 12 3 36, 36 दूनी 72, 720 होना चाहिए, जो नहीं है, ठीक है। यहां देख लेते हैं, 4 से काटता हूं मैं तो 1120 आ जाएगा, ठीक है, और 1120 प्लस 2ab आ गया 64, ये आ गया 1184। क्या 1184 इसके स्क्वायर के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, 40 का स्क्वायर ही 1600 होता है, तो दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कंपनी ए 12,500 यूनिट मैन्युफैक्चर करती है 2019 में, 10,625 2020 में, जबकि कंपनी बी इससे इतने पे आ गई। यदि एक्स और वाई है, परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, तो एक्स अनुपात वाई बताना है। तो आइए देख लेते हैं, 12,500 से कितना कम हो गया, ये आ गया आपका 375, ठीक है। ध्यान से देखिए, कितना आ गया ये, 375, 875, 1875, इतने परसेंट की कमी हो गई एक्स के अंदर। इनटू 100 करूंगा, आंसर आ जाएगा। मेरे को इन दोनों का ही अनुपात निकालना। वाई के अंदर 34,000 में से 3400, यानी 1/10, इससे ये कट गया, इसका अनुपात निकालना बेसिकली। आइए देखते हैं, 125 से काटता हूं 10 आ जाएगा, 125 एकम 125, ये 15 आ गया, तो 3:2 मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन काफी दिए एग्जामिनर ने, घड़ी की सुई पर आधारित। एक घड़ी की सुई है तो 4 घंटे मूव करती है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो कितना एरिया कवर करेगी, वो वेरी क्लोज ऑप्शन। आइए देखते हैं, 4 घंटे का मतलब हो गया 12, 4/12 यानी 1/3। 1/3 सर्कल का एरिया, पाई हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 36 यानी 12, तो 12 3 36 ही नजर आ रहा है, 36 से तो बड़ा होगा। तो यही तो चीजें जो सीखनी है। अब ये नहीं है कि पूरा गुणा कर रहे हैं 12 इंटू 3.14, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अब देखिए ये क्या है, cos 30, cos 60, cos 30 होता है √3/2, ये होता है 1/2, तो 2 2 तो कट जाएगा, नीचे आएगा √3 + 1, ठीक है। 2 नहीं लिखा मैंने, 2 काट दिया, दोनों में 2 आएगा, तो ये कितना आ गया, नीचे रेशनलाइज करेंगे इसे, √3 - 1 से 3 और 1 4 -2 √3, नीचे 2 आ गया, बचा 2 - √3। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब मैंने लिखा नहीं है यार, जब आप आगे मेंस में जा रहे हैं तो ये उम्मीद कर रहे हैं क्या कि पेपर में ये लिखेंगे? ये नहीं लिखा मैंने, स्टेप काटी है और आपको भी काटनी पड़ेगी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बाबा आदम के जमाने का है, RS अग्रवाल में है, बहुत टाइम पहले चलती थी, और वही क्वेश्चन आ गया सीधा रखा रखाया। ध्यान से देखिए, 10 रुपए उधार लिए किसी बच्चे ने अपने दोस्त से, जिसे 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस करना है 1 रुपए की। ठीक है, 1 रुपए की इंटरेस्ट सिंपल है, आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये फ्यूचर वैल्यू पे आधारित होता है, यानी 10 रुपए जो उसने उधार लिए, ठीक है, 11 महीने के लिए उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? ये प्रिंसिपल है, P इंटू आर, टाइम हो गया 11/12/100, ये आ गया 12 धाम 120, 10 + 11R/120, ये फ्यूचर वैल्यू होगी। जो 10 रुपए उधार लिए गए हैं आज, वो इतने बन जाएंगे 11 महीने बाद। 12 से इसलिए भाग किया क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब जो वो 1 रुपया वापस कर रहा है, 11 रुपए तो उसने वापस करे, प्लस जब वो पहली इंस्टॉलमेंट देगा वो 10 महीने के लिए, ठीक है, जब वो पहली इंस्टॉलमेंट देगा वो 10 महीने के लिए इंटरेस्ट जनरेट करेगी, यानी ये बंदा भी तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और इसी तरीके से अगला आ जाएगा 9, उसी तरीके 9 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, फिर लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट 1 महीने के लिए। ठीक है, ये जो पैसे उधार दिए उसकी फ्यूचर वैल्यू है, ये जो पैसे पे किए उसकी फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, तो 11 + 10 × 11/2, ठीक है, तो आ गया 11 + 11R/240। अब ये दोनों बराबर होते हैं तभी इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो 11 में से 10 गया, 1 आ गया, 11R/120, 11R/240। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1, तो 11R/240। R की वैल्यू आ गई 240/11। तो रेट 20% से तो ऊपर ही आने वाला है। बी ऑप्शन नजर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मैंने आपको पढ़ाई भी इस तरीके से कि इंस्टॉलमेंट पे हमेशा ध्यान रखें, जो देने वाला होता है वो ये बोलता है कि मेरा पैसा इतना हो जाएगा, जो पे करता है वो कहता है मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दी, उसका भी तो इंटरेस्ट खाओगे ना भाई तुम। तो 11 इंस्टॉलमेंट देगा और 11 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जो बनेगा वो ये आ गया, जोड़ के बराबर कर दिया। अगला देखिए, ए ये है, बी ये है, सी ये है, AQ + BQ + CQ बराबर होना चाहिए 3ABC के। बात ये 36, 36 दूनी 72, ये तो सही नजर आ रहा है। इसे अगर काटता हूं 4 से, 2240 आ गया। 2xy निकालता हूं 64, तो 2240 और 64 हो गया 2304, और 2304 48 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, बाकायदा होता है। ठीक है, तो दोनों ही ठीक हो गए, ये भी और ये भी। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक 4 अंकों की पिन, ध्यान से देखना है, 4 अंकों की पिन है ABCD। तीनों नॉन जीरो डिजिट है, इस तरीके से है कि ये सेटिस्फाई होता है तो पिन डिविजिबल होगी किससे? B A से दुगना है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, C इससे दुगना है और D इससे दुगना है। 1 2 4 8 बिल्कुल हो सकता है,
5 से तो ये भाग होगा नहीं, 2 और 3 से चेक करने की जरूरत है नहीं, बच्चे 7 13 11, 11 से ये भाग हो नहीं रहा, 7 से अगर मैं देखूं 247, 7 से भाग भी नहीं होगा, बचा केवल सी ऑप्शन। 247 कैसे, 3 में से 1 घटा दिया, 7 का हम ऐसे ही चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, कुछ अलग। क्या बोलता है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी आर एक्स एंड वाई, बी सी प्लस एक्स वाई दे रखा है, बी सी माइनस एक्स वाई पूछा है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको एक बात पता है कि अगर ये 0.5 यूनिट होता है तो ये 1 यूनिट होता है, डबल होता है ना, तो 1.5 की वैल्यू आपको दे रखी है 24, आपको आधे की निकालनी है, डिवाइड बाय 3 यानी 8 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 8 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 3 की पावर 50, 3 की पावर 52, 3 की पावर 54, 3 की पावर 56, 3 की पावर 58, 50 कॉमन ले लेते हैं, 9 81 729, 729 इंटू 9, मुझे नहीं पता है कितना होता है, 729 इंटू 10 आ गया 7290 और 91 7381, ये आ गया। 2 से तो भाग नहीं हुआ, 11 से देख लेते हैं, 7 और 8 15, 3 और 1 4, 11 से भाग होने वाला है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज बाय P%, बी की Q% कम हो जाती है 20 से 21 में, P जो है Q से बड़ा है, और X है रेशियो ए का और बी का किसी भी साल में। ठीक है, ए और बी का रेशियो है X किसी भी साल में, तो X में कितने % की कमी हो गई। X क्या है, A बाय बी, ये पहले था, अब X कितना हो गया, A इंटू 100 माइनस P, B इंटू 100 माइनस Q, ये अब हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यानी मैं इसे बोल सकता हूं 100 माइनस Q रेशियो 100 माइनस P। अब शुरुआत में कितनी थी, 100 माइनस Q, बदलाव कितना आ गया, इसमें से ये घटा दो, 100 में से 100 गया, P माइनस Q बचा इनटू 100, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, पर हवा में एग्जामिनर ने घुमा दिया बेसिक चीज को ही और दिखा दिया कि बड़ा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये लगातार प्रैक्टिस करिए जो लगातार मैं करता हूं। ये 2a और 4a 6a, 4 और 1 5, 16 में से 5 गया 11। देखिए मेरा पहला स्टेप ये है, ठीक है, और इसका दुगना यहां नजर आ रहा है, देखिए,
तो 40 प्लस 11 इंटू 2 62 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। जो मैं बार बार बोलता हूं ना, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट, एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये देखिए आपके सामने है, वैल्यू डालते रहेंगे क्वेश्चन नहीं होगा। अगला देखिए, अगर ये 12 है तो ये 12 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, बिल्कुल ठीक है। नीचे वाला देखते हैं, ये के स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर, इससे गुणा हुआ k4 माइनस 1/k4, इससे गुणा हुआ k16 माइनस 1/k16। तो दोनों ही ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पर लिखना नहीं है, ये ऑब्जर्व करने के लिए क्वेश्चन दिया है, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, उस पे लिखने के लिए नहीं कि आप कॉपी पे लिख रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर यहां माइनस ए बी हो जाए तो ए प्लस बी 24 ही लिखा हुआ है, तो 119 आंसर हो जाएगा। यानी फॉर्मूले को नंबर इंसर्ट करके क्वेश्चन बनाया गया। एक क्वेश्चन हो रहा है ये आपके सामने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि माइनस वाले में प्लस आता है। 4 से काटिए 10 आना चाहिए, 17 माइनस 7 बिल्कुल आ रहा है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 119 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 119 मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। तो ये वही चीज है, ठीक है, पर रीअरेंज करके लिखी गई है। क्या फॉर्मूला बनेगा, a माइनस किसके साथ आ रहा है, जिसमें c आ रहा है, प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1024। अब यहीं पर ही नहीं रुका एग्जामिनर, a प्लस बी माइनस सी 32 हो गया। ये नहीं पूछा उसने, देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर है 5c के, और c की वैल्यू पूछी है। 5c में से c गया 4c, 4c की वैल्यू 32 हो गई, c की वैल्यू 8 हो गई। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, दमनी परचेस करती है किसी आइटम को 7,500 की, और 3,500 रुपये डाउन पेमेंट होती है, और 4,000 रुपये बचे रह जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पड़ता है इसमें 9% प्रति महीने का। वह 4 महीने में इसे क्लियर करता है। अगर 4 महीने बाद बताना है आपको इंटरेस्ट कितना पे किया। 12 महीने का 9%, 4 महीने का 3%। 3% निकालेंगे इसका, 4 तिया 12, 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 आंसर आ गया। अगला देखिए, ये देखिए, ये आया लाजवाब क्वेश्चन, देख रहे हैं, नंबर देखिए इसके कितने बड़े बड़े हैं। है उसी पैटर्न पे जो हमने पढ़ा हुआ है आज तक क्लास में, इसलिए लिया गया। 7 वाली बात करें तो एक 4 वाला आता है, एक 3 वाला, एक सिंगल वाला। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालता हूं, 2 जोड़ के प्लस 2209, तो 47 आ जाता है। x प्लस 1/x 2 जोड़ के रूट करेंगे, 49 का रूट यानी 7 हो गया। तो 7 यहां आ जाएगा, सिंगल पावर वाला, यहां 3 पावर वाला लिखना है। n³ माइनस 3n, 322, 343 माइनस 21, 322। अब इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसका आंसर निकालना है मेरे को।
अब ध्यान से देखिए यहाँ सभी लोग, अब मैंने आपको लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ाया, 7 दूनी 14, 14 में से 7 गया, ये आ गया 7, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 माइनस 7, 7। अन्यथा बनाते रहो। 10a प्लस बी 1 आ गया। ठीक है, 10a प्लस बी आपका 1 हो गया यहां, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, a प्लस बी कितना आ गया, 45 डिग्री। तो 10a का मतलब क्या है, 10 45 माइनस बी, तो 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a यानी 1 इंटू 10b, ये आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखिए, सर्कुलर क्लॉक पे क्वेश्चन है। एक क्लॉक है जिसका आर एंड 6 इंच का है। ठीक है, ये इसका टिप कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 9 से लेके 3 बजे तक, रात के 9 से सुबह 3 यानी 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई। ठीक है, तो पाई इंटू आर यानी 6 पाई, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस डाला इस बार प्री में उसने। देखिए पाई कैसे आया, 9 से 3 यानी 6 घंटे, 12 घंटे में 360, तो 180 आ गया यानी पाई। आप खुद देख सकते हैं, 9 से अगर सुई 3 पे जाती है कितना एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन। दो संख्याओं का अंतर 1564 है। इस वैरायटी पे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़ी संख्या को छोटी से भाग करने पर 6 मिलता है, 19 रिमाइंडर मिलता है। छह क्वेश्चन मिलता है, तो इसका मतलब हो गया L बराबर 5s 6s प्लस 19। छोटा नंबर ही बताना है, क्योंकि ये L है, ये S है, 6 बारी में गया और 19, 6s प्लस 19 L के बराबर आ गया। तो 6 में से 1 गया 5s। ठीक है, 19 इधर गया तो 19 उधर जाएगा, 1545 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 309 आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इस तरीके के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। अब ये काफी कॉमन है, पहले मैं इधर आ जाता हूं। देखिए x की वैल्यू वो नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, और ये दोनों पावर ऑड है, तो आंसर नेगेटिव में ही आने वाला है, पर यहां पॉजिटिव है इसलिए ये कट जाएगा। इसे देखते हैं, 100 माइनस 99, 100 प्लस 99, इस तरीके से ये चलता रहेगा आखिर तक 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। ये तो सारे 1 1 1 1 हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 से लेकर 100 तक। आपको आंसर पता होना चाहिए, मुझे पता है 50 50 होता है, नहीं पता तो 100 इंटू 101 बटा 2, तो 50 50 आ गया।
पर पता होना चाहिए ये आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, यदि a बाय बी c बाय डी के बराबर है, a बाय सी का वैल्यू बताना है जो कि b बाई डी के बराबर होगा। b बाई डी तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा। हाँ, b बाई डी के अलावा ये भी हो सकता है a प्लस बी बटा c प्लस डी, ऐसा भी हो सकता है एम ए प्लस एन बी बटा एम सी प्लस एन डी, ऐसा भी हो सकता है एक्स ए माइनस वाई बी बटा एक्स सी माइनस वाई डी, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये पढ़ा है ना रेशो के बेसिक में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, साइन 4 प्लस कॉस 4, साइन 4 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि यहां मेरे को आंसर 2 साइन 4 में नजर आ रहा है, अन्यथा मेरे को ये भी पता है ये होता है, ये याद रखिए काफी जगह इस्तेमाल होता है ये, और यही जब 6 आ जाता है तो ये 3 के साथ बनता है, ठीक है। फिलहाल हम इधर देखते हैं साइन 4, इसका स्क्वायर करूंगा साइन 4 मिलेगा 2 साइन 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर। देखिए कहां पर है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल का, देखिए क्या गजब क्वेश्चन है। मध्य समानुपातिक 6 प्लस 2√2, सारी चीज ना आपकी कैलकुलेशन करने की कला पे निर्भर करती है। आज की क्लास में आपने बहुत देखा होगा, यहां पर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं नंबर पे काम करूंगा। 6 3 18, 2 दूनी 4, 18 में से 4 गया 14। अब रूट वाले पे करूंगा, 6√2 माइनस 6√2 यानी कुछ भी नहीं, आंसर हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए 2 टर्म रूट वाली थी, 2 टर्म नंबर थे, नंबर को सिंप्लीफाई करो, रूट वाली को सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। इसे हम सेव कर देते हैं पीडीएफ को। क्वेश्चन मुश्किल से ज्यादा ना वैरायटी नहीं है, मुश्किल इतने नहीं है पर वैरायटी बहुत है। आइए इसे सेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आज हिम्मत नहीं हो पा रही खड़े होने की भी, पर इसके अंदर मैं लगा हूं 2 दिन से, और बच्चों को भी जरूरी है कि भाई लेटेस्ट एकदम जो क्वेश्चन आए हैं वो मिले सारे के सारे। तो मैंने बैच 70 क्वेश्चन जो है लगभग 70-75 वो निकाल लिए, वो आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, आर जो है जॉगिंग करता है, वॉक करता है और रन करता है, ठीक है। जॉगिंग करता है दुगनी स्पीड से वॉकिंग की, और रन करता है इससे दुगनी स्पीड से यानी 4। जब वो होम से ऑफिस जाता है, स्पीड, अब डिस्टेंस की बात करें, वह आधी दूरी तय करता है वॉकिंग से, शेष जॉगिंग से, ठीक है। आधी दूरी वॉकिंग से, शेष जॉगिंग से, कुल दूरी है 10 किलोमीटर, 5 यहां 5 यहां। जब वह ऑफिस से होम की तरफ आता है, वह आधी दूरी तय करता है जॉगिंग से और शेष रनिंग से।
आपको एवरेज स्पीड बतानी है कंप्लीट राउंड की, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही होती है ना। ध्यान से देखिए, अब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 20 किलोमीटर, और वॉक की स्पीड दे रखी है 5, तो ये 5 हो गया, तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया। अगर स्पीड की बात करी जाए तो 5 के लिए कितना समय लगेगा? टाइम निकाल लो मैं, आधा घंटा, 1 घंटा। 5 के लिए फिर से आधा घंटा, 5 के लिए 1/4 घंटा, ठीक है। 2 चौक 8 और 1 9, 80/9 आ गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, 80/9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन, बढ़िया से ज्यादा, और प्री में आया है। बच्चे तो ये कहते हैं कि पेपर आसान आया, आसान नहीं है, जैसे प्री आना चाहिए वैसे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप, अब आपको 25 में से 25 क्वेश्चन तो ऐसे नहीं मिल सकते ना। अगला देखिए, आइए देखते हैं। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके सामने है। देखिए इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है 1/sin थीटा कॉस थीटा। नहीं पता है तो जान लो, 2/sin 2 थीटा भी बोलते हैं कई बार। ये कैसे यहां से निकल सकता है? अगर मैं स्क्वायर करता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया किसके? देखिए एडवांस पार्ट कैसे करा रहा हूं मैं, आप ये देखिए, आपको ऐसे ही करना है। 3 और 1 4 -2√3 बटे 8, 2 चौक 8, 2 -√3/4, 2 sin कॉस, -1 करेंगे 4 -√3 -2/8, 2 हटा दूंगा अगर, ये साइन कॉस आ गया आपका, ठीक है। साइन कॉस आ गया आपका 1/sin कॉस, यानी 8 माइनस कॉमन लिया √3 + √2, √3 - √2 से गुणा करता हूं, √2 नहीं है 2 है भाई, √3 - 2, √3 - 2, तो नीचे वाला आएगा 3 - 4 -1 इंटू माइनस प्लस हो गया, ये इंटू ये आंसर हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए कितनी सारी चीजें बिना लिखे काम चलाया है हमने, ठीक है। कम लिख के काम चलाया जहां कम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या ये K16 - 1/K16 हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे सीधा नजर आ रहा है यही है वो, तो गुणा होगा तो कुछ आगे बढ़ेगा, तो ये तो कट गया। इसकी वैल्यू 1 से लेकर 100 तक की हमने निकाली थी अभी 50-50, 1 से लेकर 20 वाली घटानी है, यानी 210, 20 इंटू 21/10, क्या कर दिया मैंने? /10 नहीं, /2, तो 4840 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला तो ठीक है, ओनली 1। स्टेटमेंट वाले आंसर क्वेश्चन आने लगे, देखिए स्टेटमेंट वाले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ए बी के साथ सीधा निर्भर करता है,
और सी के क्यूब के साथ। अब ऐसे में आपको क्या करना है, पहले मैं ये बताता हूं। किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। तो फॉर्मूला बना लो बी का। ये बन गया। तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक चीज और है, सी तो दोनों में सेम है, सी लेने की जरूरत ही नहीं है फिर। रूट बी प्रोपोर्शनल टू ए, तो रूट 27 बटा रूट बी जो अब आएगा बराबर हो गया 15/9। 3 तिया 3 पंजे 27/20 आ गया 25/9। बी की वैल्यू आ गई 243/25। 3 देख के ही आंसर मार्क कर दो, 9 सत्ते 63। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने 2 से गुणा हो रहा है, यहां पर ए और बी का मान बताना है। सबसे पहले अगर मैं केवल ए का मान ही निकाल लूं तो बात बन जाए। वो कैसे निकलेगा? क्योंकि चारों ऑप्शन में अलग अलग है। ये मैं कितने टाइम से सिखा रहा हूं आपको। एक्स की वैल्यू 45 रख दो। 45 रखोगे 2 इंटू 1/2 माइनस 2/1 -3 आ गया। एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और क्या। और क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन भी देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 साइडेड ट्रायंगल की है। ये पेन खत्म हो गया लग रहा है। ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। 48, 55 और 73 लेंथ ऑफ द मीडियन, माध्यिका की लंबाई बतानी है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। ये एक तरीका है अपॉलनियस थ्योरम। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये ट्रिपलेट है, क्योंकि इसका आधा ये आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन। अब एहसास कैसे कर लिया? एहसास के भरोसे थोड़ी आंसर मार्क कर सकते हैं। ये दिखाता हूं। ये 48 है, ये 55 है, ये 73 है। मैं स्क्वायर तो नहीं कर सकता इसका, मेरे बस की नहीं है जी, मेरे को नहीं आता मैथ इतना कि मैं पेपर में बैठ के पूरा स्क्वायर करूं। एक बार घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं। आपको बताया था ना, घटाएंगे तो 18 आएगा, जोड़ेंगे तो 128। ये क्या है आपका? 16 इंटू 8। ये कितना है आपका? 9 इंटू 2। इसका रूट करोगे 4 तिया 12 चौक 48। सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, इस पे डाली गई माध्यिका इसके आधे के बराबर होती है, 73/2, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखो, अगर आपकी कमांड नहीं है अच्छी, अगर आप लिख के करते हो ऐसा क्वेश्चन, तो देखिए वाट लगने वाली है एग्जाम में। मैं तभी आपको एक तरीके सिखाता हूं कि भाई पेपर कैसे करना है। अब हम देख सकते हैं, ए बी आएगा, ए बी है, -a माइनस बी आएगा, -a माइनस बी है, और +1 आएगा। बात हो गई खत्म। ए ऑप्शन आंसर आएगा। क्या हमने पॉइंट भी लगाया? नहीं, सीधा ऑब्जर्व किया, अपनी कला का इस्तेमाल किया। अब देखिए इस तरीके के कितने क्वेश्चन आए हैं यार। देखिए ये तो आपको पता लग गया होगा, 1 से लेके 100 तक अगर आप करते हो
तो 50-50 होता है। क्या घटाना पड़ेगा 1 से लेके 10 तक? 10 × 11/2 यानी 55। तो 4995 यानी सी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये पता है तो बहुत जगह काम आता है यार ये, और ये कॉमन सी चीज है, बहुत बच्चों को पता होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक यूनिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन। ये मैंने फाउंडेशन बैच में करा रखा है, आपको मेरी बुक में भी है। कितने ट्रायंगल संभव है? ठीक है, अगर P की वैल्यू इवन है, P²/48, P का वैल्यू ऑड है, P+3²/48, परिमाप दे रखा है जिस त्रिभुज की इंटीजर साइड है, पूर्णांक है, उसका परिमाप 13 है। ऐसे कितने ट्रायंगल संभव है? 13 ऑड नंबर है तो 13 + 3 16, 16 का स्क्वायर बटे 48, 16/3 5.333 यानी 5 आंसर हो गया। 5 त्रिभुज संभव है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी ऐसा आने वाले मेंस में ये फ्लेवर मिलने वाला है आपको। ध्यान से देखिए, 5 मीटर/मीटर/सेकंड होता है 18 के बराबर, तो 5 का 4 गुना 18 का 4 गुना हो गया 72। 72 कम है 85 से, ये तो पहली सही हो गई। अच्छा, नहीं करेक्ट है वो बताना है, ये सही है। डिस्टेंस को स्पीड से भाग करते हैं तो टाइम मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, ये भी सही है। कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम, समान दूरी कम समय में तय करने का मतलब है ज्यादा स्पीड, ये भी सही है। तो बचेगा डी, डी ऑप्शन आंसर आ गया। देख लो कितनी मेहनत करवा रहा है, ये झलक है कि आने वाले मेंस एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है आपको। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों से भाग हो जाए। देखिए 8x, अगर मैं 8x कॉमन लूं तो x² + 10x + 25, ये आ गया x + 5 का होल स्क्वायर। तो एलसीएम में ये आना और ये आना जरूरी है। आगे नहीं गया अभी मैं बेसिक डेफिनेशन पे गया। तो 8x आ रहा है इन दोनों में, ये दोनों गए, x + 5 का होल स्क्वायर आ रहा है इसमें। ए ऑप्शन आंसर हो गया केवल बेसिक से। ऐसा नहीं है कि फिर इसे सॉल्व कर रहे हैं और फिर बना रहे हैं। जो आसान हो सकता है उसे आसान करिए यार, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये एक आइडेंटिटी अगर आपको पता हो तो। 10a - 10b - 10c, अगर a + b + c 180 होता है, ट्राइंगल होता है, तो प्रोडक्ट जो है सम के बराबर हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है सम के बराबर हो जाता है। ठीक, ये हमने पढ़ा हुआ है। आपको बताना है ए, बी और सी की फॉर्मेशन में। वैसे तो ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट वाली है, जब a + b + c 180 होता है। अब जब a = b + c होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 10a निकालता हूं, 10a छोड़िए ta लिखता हूं, तो 10a 10b 10c
बराबर 10b प्लस 10c। एक सेकेंड, माइनस का है ना ये, तो ये माइनस का है। 10b प्लस 10c 10a, और माइनस हटाता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। a बराबर b प्लस c, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। काम करना पड़ेगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। टेन स्क्वायर है इसके बराबर है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। अगर अल्फा की वैल्यू 45 रखते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2। 45 का मतलब है √2 प्लस √2, 2√2 यानी √2 की पावर 1/3, √2 की पावर 3। -2 रखो, ये 1 आएगा। -2 रखो 5 आएगा। -2 रखो 7 आएगा। -2 रखो 2 आएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो गया। सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ये संख्या 3a से भाग होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, अगर ये 3a से भाग होती है, ध्यान से देखिए, समझिए, इस तरीके के क्वेश्चन काफी दे रहा है एग्जामिनर। a का अधिकतम मान, a का अधिकतम मान यहां मेरे को 7 नजर आ रहा है ऑप्शन में, तो क्या 7 से भाग होगा, ये देख लेते हैं। 7 से भाग होगा तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बात खत्म। दिखने में इतना धुआंधार सा लग रहा है, पर वैसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी, और सेविंग जो है वो 1/3 है सैलरी की, यानी सैलरी ऐसी लो जो 4 और 3 से भाग हो जाए, 4 से और 3 से। इनकम में 12 ले लेता हूं। टैक्स कितना आ गया, 1/4 यानी 3। बचत कितनी हो गई, 1/3 यानी 4। खर्चा कितना हो गया, 5। तभी तो इनकम बनेगी। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, खर्चा और बचत का अनुपात हो गया 5:4। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, 5:4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक 1200 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। बी 1100, और बी सी की अगर बात करी जाए 600 तो 500, 6 से गुणा करते हैं तो 72, 66, 11 से करेंगे 55। ठीक है, यदि बाइक ए बाइक सी को 30 सेकंड से हराता है 720 मीटर की दौड़ में, देखिए 72 मीटर की दौड़ में इसे कितनी देर दूरी से हरा रहा है, 17 मीटर से। 720 हो गया यानी 170 मीटर से हराएगा, यानी सी को अभी 170 मीटर और तय करना है, जिसके लिए उसे 30 सेकंड और लगने वाले हैं। 17/3 आंसर हो जाएगा। ये इसकी स्पीड आ जाएगी सी की। ध्यान से समझिए, ये अनुपात आपने निकाल लिया। 72 मीटर की दौड़ होती है, 17 मीटर से हराया था। 720 है तो 170 से हराएगा, यानी 30 सेकंड अभी बचे हैं। 30 सेकंड बाद वो पहुंचेगा और 170 मीटर तय करके पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि ये 8 से भाग होता है, 8 के सभी संभव पेयर कितने होंगे?
8 से भाग होने का मतलब है आखिरी 3 संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। ऐसी पहली संख्या जो 8 से भाग हो सकती है वो है 600। ऐसी आखिरी संख्या अगर मैं 699 लूं तो 8 अट्ठे 64, बचा 5, 8 सत्ते 56, 696। ये लास्ट संख्या होगी जो 8 से भाग हो जाएगी। ये कितनी बारी में गया? 75 बारी में। ये कितनी बारी में गया? 87 बारी में। यानी 87 में से अगर मैं 74 घटाता हूं तो 13 आंसर आता है। तो ऐसे 13 पेयर संभव हैं, 13 आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर बताना है यदि वेट जो है उनके कोरोस्पोंडिंग नंबर के बराबर है। ध्यान से समझिए इस बात को। n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 इस तरीके से। उनका जो वेट है वो उनके नंबर के बराबर ही है, 1 2 3 4 n। मुझे औसत बताना है, वेटेड एवरेज, यानी पहले मैं टोटल वेट निकालूंगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर बटा टोटल नंबर, नीचे टोटल नंबर यानी 1 से लेकर n तक। टोटल वेट अपॉन नंबर, ठीक है। तो ऊपर आ गया n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा 6, नीचे आ गया n प्लस 1 बटा 2। इससे ये गया, 2 से गया ये 3 आ गया, 2n प्लस 1 बाय 3 यानी सी ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन आया है, काफी बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन भी कुछ अलग सा लग रहा है। वैल्यू डाल के हो सकता है, पर वैल्यू डाल के मैं करूंगा नहीं। वैल्यू डाल के हो सकता है कि अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, y स्क्वायर 4 आ जाएगा, y की जगह 2। बात बन जाएगी। इसके अलावा जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो देखिए, अगर मैं ऊपर नीचे x से भाग करता हूं, देखिए मजा आ जाएगा यार। एग्जामिनर ने वैसे ये सोच के बनाया, x से भाग करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x। ये क्या है? ये 5 है, 5 और 2 7 हो गया। x स्क्वायर माइनस 5x बराबर होता है y स्क्वायर के। बी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन बनाया किस पे? रीअरेंजमेंट पे। जो कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आपको सेम मिलेगा, और मिलता है सेम। देखिए आपके सामने है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब आप मेंस में जा रहे हैं और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है यार। मतलब मेंस कैसे कैसे करके क्लियर हो गया बस। ऐसा नहीं है कि अब आप मेंस में ये करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर हो गया माइनस वाई स्क्वायर। गड़बड़ हो गई है, माइनस वाई स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन आंसर आएगा। बी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू डाल दी और ये 7 आ गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक क्लास में पहले बच्चे पे 2 टॉफी है, दूसरे पे 4, फिर 6, इस तरीके से करके 25 बच्चे। 25वें बच्चे पे कितनी टॉफी होगी? 50 टॉफी होंगी, क्योंकि सबकी दोगुनी हो रही है ना। पहले पे 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6। सॉल्व करते हैं अगर 2 तो
तो ये आ गया n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 इंटू 2, 5 से और 13 से। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये बहुत पूछा है इस बार एग्जामिनर ने, सीधा नहीं पूछा आंसर क्या है, किससे भाग होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। अब ये वही चीज जो मैं आपसे लगातार बोलता हूँ, डेसिमल में ऑप्शन दे रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। k माइनस 3k 1 प्लस 3, 3/4 प्लस 4 माइनस 4/3, माइनस 2k/4 k/-2 बराबर आ गया किसके, 16 3 19/4, 57 में से 8 गया 49/3, 57 में से 8 नहीं, 57 में से 16, 41 बटे 12, 3 नहीं 12, तो -41/6 आ गया। एक तो माइनस में आएगा, ऊपर से 6 से बड़ा आएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक तो माइनस में आएगा, ऊपर से 6 से बड़ा आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, ध्यान से देखिए, ए बी सी 3 एंगल है ट्रायंगल के, a माइनस बी बी माइनस सी, अगर मैं ऐड कर दूं तो a माइनस 2b माइनस सी बराबर 60। सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड नहीं। सब्ट्रैक्ट करने से फायदा होगा ना, इसमें से ये घटाएंगे 3b मिलेगा 150 के बराबर, b आ गया 50, और b अगर 50 आ गया, 50 और 45 95, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 95 आंसर आ गया, ठीक है, 95 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे लिखा जा सकता है, माइनस 2 चौक 8 निम 72, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो पहले मेरे को ए बी की वैल्यू की जरूरत है। ए बी कैसे निकलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब यानी 64 माइनस 16 बराबर हो गया 3 दूनी 6 थी 18 ए बी इंटू ए प्लस बी यानी 4, 48 4 यानी 12, 12 बराबर हो गया 18 ए बी के, 3 ए बी बराबर हो गया 2 के, ठीक है। इसका स्क्वायर 16, 12 ए बी का मतलब 8 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस 72 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया 4/9, तो 64 में से 32 गया तो 32 आंसर आ गया। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए।
लगभग हमने पता कितने क्वेश्चन किए हैं, 70 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। और मेंस की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, काफी सारे बच्चे जुड़े इस बार। फीस हमने नॉमिनल रखी एकदम 249, और रीजनिंग और इंग्लिश का बैच आपके लिए फ्री चल रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो इस क्लास पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये क्लास बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि 1000 में से 70 क्वेश्चन निकालना बहुत चैलेंजिंग है, उन्हें फिर कराना, टाइप कराना। हिंदी टाइप नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी है सभी बच्चों से। कोशिश यही थी कि जितना कॉन्सेप्ट आ रहा है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है। और अभी भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं बचे रह गए हो हमारी नज़र से, मैं कोशिश ये करूंगा उनकी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक वो बचाऊंगा। सीजीएल 2022 के सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये क्वेश्चन कर जाइए। ये पैटर्न को दिखा रहा है कि पैटर्न क्या चल रहा है और क्या आने वाला है, ठीक है। और मेंस बैच में हम बिल्कुल अपडेटेड, जैसा आप देख रहे हैं ना ये आया है पेपर में। अगर आप में से किसी बच्चे ने क्या, वैसे बहुत सारे बच्चों ने मेंस बैच ज्वाइन किया, अगर किसी बच्चे ने क्लास देखी उनमें से, तो आप बता सकते हैं कि मेंस का कंटेंट कैसा है। और पूरा इससे मिलता जुलता है, मिलता जुलता यानी पैटर्न, इजी लेवल नहीं, मेन है कि वो पैटर्न आप क्लिक कर पा रहे हैं कि जो एग्जामिनर सोच रहा है कि आप उस एग्जामिनर की सोच से मैच कर पा रहे हैं, या केवल वही प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी फ्लेवर देखिए, प्रीवियस ईयर से कुछ अलग है। ये जो 70 क्वेश्चन मैंने निकाले बाकी सब हैं, हम ये नहीं कह सकते प्रीवियस ईयर से नहीं आता, पर हमें तो 100% स्कोर करना है। उसके लिए हमें वो चीज़ भी करनी पड़ती है जो प्रीवियस ईयर में नहीं होती, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा हमारी मेहनत के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आज की क्लास बनाई है। आज की क्लास के लिए बहुत एफर्ट लगे हैं, गला बहुत ख़राब है, तबीयत बहुत ख़राब है, पर क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर जल्दी से जल्दी लाइए, तो जल्दी से जल्दी के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।